पाकिस्तान पर 8 से 12 दिन के भीतर यानी कि मई के पहले हफ्ते में हमला कर सकता है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में भारत पाकिस्तान के ऊपर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता है। इन मिसाइलों से कुछ खास जगहों को निशाना बनाया जाएगा। वो दहशतगर्दी के सो कॉल्ड टारगेट भी हो सकते हैं और वो इस तरह की कोई और चीज भी हो सकती है। इस्तेमाल किया गया है और हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल गर्म हो रही है। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो माहौल बना हुआ है, इंडिया की एक सबसे बड़ी इस वक्त की पॉलिटिकल नीड बन गई है। नरेंद्र मोदी ये जो गुंडा है, ये जो ठग आदमी है, अब इस गुंडे की सबसे बड़ी नीड बन गई है कि ये पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ छेड़े। तो एयरफोर्स एक्सरसाइजेज अक्रमैन जो है वो ख़त्म नहीं की कि इंडिया की नेवी जो है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। भारतीय एयरफोर्स ने आपको मालूम है कि एयरक्राफ्ट की जो ड्रिल्स हैं वो की आक्रमण के नाम से, इसमें उन्होंने अपने राफेल तैयारे जो हैं वो भी यूज़ किए और भारत ने बेसिकली ये ड्रिल्स जो है ये राइजिंग टेंशन्स जो है पाकिस्तान के साथ और एक कॉन्फ्लिक्ट या एस्केलेशन जो हो सकती है किसी भी लम्हे उसके तनाजुर में की। भारत के अंदर के पाकिस्तान के झंडे की जो है वो बेहुरमती करने की कोशिश की गई थी। तो टुकड़े कर दो, इनको भूख से मार दो करते हुए उन्होंने कहा था कि जो लोग पहलगाम की दहशतगर्दी के लिए जिम्मेदार हैं वो उन्हें जमीन के आखिरी कोने तक उनका ताकुब करेंगे, उन्हें एग्जाम्पलरी पनिश किया जाएगा, उन्हें ट्रैक किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। भारत के लोग ये लगातार बात कर रहे हैं कि तुम यहां से हमारा इंतजार करोगे, हम अफगान बॉर्डर से तुम पर हमला करेंगे, हम बलूचिस्तान में तुम पर हमला करेंगे। यानी एक उनका मेजर गौरव कहता है कि जी रोड टू पीस इन कश्मीर पासेस थ्रू बलूचिस्तान में कुछ करवाओगे तो फिर अमन होगा कश्मीर के अंदर। जी बलूचिस्तान में इन्हें एंगेज करो। कुछ इनके कह रहे हैं कि आपके ऊपर हम अफगान बॉर्डर से हमला करवा देंगे और ये इनकी प्रॉक्सीज हैं। आपको पता है कि चाहे फितनतुल खवारिज टीटीपी हो या बीएलए, और जारी बात है कि इंडिया के लिए टेंशन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर बढ़ती जा रही है। तो इंडिया यही चाहेगा कि पाकिस्तान को एंगेज किया जाए। पाकिस्तान के हवाले से यह चीज याद रखिएगा कि अगर हम यहां पर इंडिया को एंगेज कर रहे हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि वहां पर बॉर्डर खाली छोड़कर आए हैं और वहां पर हम सो रहे हैं या कोई ख्वाबे गफलत से हमें बेदार करने की जरूरत आपको नहीं है। अक्रमैन जो है वो खत्म नहीं की कि इंडिया की नेवी जो है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। एंड रिमेंबर, Arabian Sea is where it is Pakistan. They didn't do it in Indo-Pacific. Indian Ocean में नहीं की, Arabian Sea में की है। ये जो इंडियन नेवी ने ये जो मल्टीपल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है, ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि अपनी जो कॉम्बैट रेडीनेस है, टू टेल दैट वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल गेयर्ड, हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हमें अगर किसी ने जैसे कहते हैं ना कुछ करने की कोशिश की तो हम आपको पकड़ेंगे। सो वो कहते हैं एक तो हम अपनी कॉम्बैट रेडीनेस शो कर रहे हैं, दूसरा इंडियन नेवी अपनी क्रेडिबिलिटी शो कर रही है, फ्यूचर रेडीनेस शो कर रही है, और चौथी चीज इंडियन नेवी ने कहा है कि वी कैन अटैक एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। मीन्स एनी टाइम के मतलब हमें किसी वक्त भी हम अटैक कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम दिन रात, एनी वेदर, एनी सिचुएशन, और कहीं पे भी हमला करना हो। इट मीन्स कि वो पाकिस्तान को सीधा सीधा वार्न कर रहे हैं कि हमें कहीं पे भी अगर हमला करना हो तो हम ये कर सकते हैं, और एनी हाउ मतलब जो मर्जी हो जाए। सो ये आप चीज़ें देखें कि दैट्स हाउ वो ये सारा कर रहे हैं। अभी जैसे हमने अगले दिन बात की थी कि ये जो ड्रिल लॉन्च करना है, ठीक है, इससे पहले आपको पता है कि इंडिया ने आज से कुछ 2 हफ्ते पहले अफ्रीकन नेशंस के साथ ड्रिल की थी, ठीक है जी, तंजानिया की नेवी और बाकी नेवीज के साथ। सो ये अभी अक्रमैन एक्सरसाइजेज जो इंडिया अपने राफेल की जो प्रोजेक्शन कर रहा था वो खत्म नहीं हुई कि इंडिया इस पे आ गया। अब इंडिया की जो वो जैसे कहते हैं ना ये इंडिया अपने ट्विटर हैंडल पे इंडियन नेवी शेयर कर रही है, और ये मल्टीपल एंटी शिप फायरिंग जो है ये ऑब्वियसली इस सिचुएशन में है, ये बताया जा रहा है पाकिस्तान को। और इसका मकसद क्या है? जारी बात है इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन है, अच्छा पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान इज साइलेंट, ना कोई एयर एक्सरसाइजेस, ना कोई नेवल एक्सरसाइजेस, कुछ भी नहीं।
ना ही कोई अटैक, ना ही कोई कॉम्बैट, कुछ भी नहीं, खामोशी है। ये जो चीज है कि ये जो एंटी शिप मिसाइल फायरिंग जो है, उसके साथ साथ देखें कि इंडिया के पास नए गाइडेड मिसाइल भी हैं, डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। एक INS सूरत है, वो भी आपको पता है, जिसमें वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया समझता है कि हमारे लिए उसकी बड़ी वैल्यू है। इंडियन नेवी इस वक्त अपना वो जिसे कहते हैं ना पैगाम दे रही है, और ये नरेंद्र मोदी साहब की अप्रूवल के बगैर तो थोड़ा ही हो सकता है। नरेंद्र मोदी साहब की अप्रूवल के बगैर थोड़ा ही हो सकता है। ये उनकी अप्रूवल है, और अप्रूवल ये है कि आप करें, देखा जाएगा जो होगा। आप इन टेस्ट को करें, और ये उन्होंने जिसे कहते हैं ना अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए नहीं किया, ये खित्ते में पैगाम भेजा है, ये पाकिस्तान को पैगाम भेजा है, और ये पैगाम उन्होंने भेजा है कि भाई साहब आप तैयार रहें। वाले से कि जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें मतलब डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। बाज़ अखबारात कहते हैं कि कई घर जो हैं उन्हें मुंदहम कर दिया गया है। एक सोर्स ये कहता है कि सिर्फ 5 घर को मुंदहम किया गया है, और ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पहलगाम की दहशतगर्दी के लिए। अमेरिका के अंदर जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट हैं, जिनसे मेरी बात भी हुई है, और उनका ये ख्याल है, वो कोई उनको ढकी छुपी वो बात नहीं कर रहे, वो इस चीज़ पे कोई यहाँ सेकंड ओपिनियन नहीं है, कि वो समझते हैं कि पहलगाम की दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने इसे अपने सियासी मकासद के लिए उन्होंने ये किया। अमरीकी एनालिस्ट को वो उनको कोई इसमें बलूचिस्तान का भी एंगल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदुस्तानी एनालिस्ट तो हमने अखबारों में देखा है कि वो ये कहते हैं कि इसमें बलूचिस्तान के अंदर जो जाफर एक्सप्रेस हमला हुआ था, ये उसका एक तरह से जवाब है, ये एक तरह से उसका बदला है। लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट जो है वो जाफर एक्सप्रेस की भी बात नहीं करते, सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसके नतीजे में ये कुछ हुआ, जैसा कि अमेरिकन कांग्रेसमैन। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पे हमले की तैयारी कर ली है, और ऐसा माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में कुछ बड़ा होगा, क्योंकि दुनिया भर के डिप्लोमेट से भारत की सरकार बात कर रही है, और जयशंकर लगातार मीटिंग बना रहे हैं। ऐसा ही 1971 वार में हुआ था। युद्ध से पहले ही इंदिरा गांधी ने कई सारे देशों का दौरा किया था और उनसे सहमति बनाई थी, और यही हाल अब पहलगाम अटैक के बाद हो रहा है। दुनिया भर के कई सारे डिप्लोमेट भारत में आ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 100 से भी ज्यादा डिप्लोमेट हैं, और यह सारी बातें पाकिस्तान मीडिया जान चुकी है, और उनके चेहरे पर दहशत देखी जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान मीडिया यह भी बोल रहा है कि भारत ने जो आक्रमण परीक्षण किया है, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट पे राफेल और अन्य मिसाइलों को टेस्ट किया गया है, इससे पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जाने के लिए किया जा रहा है।